तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मामा एंड जिंसी के एपिसोड नंबर 24 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए अब इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर होते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि मामा एंड जिंसी एक कमरे के अंदर होते हैं। मामा यहाँ पर सो रही होती है, जिंसी उसके अंदर चला जाता है, उसे देख रहा होता है। यहाँ पर मामा कहती है कि मास्टर जिंसी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मामा यहाँ पर उठकर बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि जिंसी जो होता है वो उसके फेस को देखती है और कहती है कि मास्टर जिंसी आपके फेस पर क्या हुआ है। वो कहता है कुछ नहीं हुआ। वो उसके पास आ जाती है और उसको देखने लग जाती है। वो देखती है कि उसका फेस जो है यहाँ पर कटा हुआ है और उसके ऊपर उसे सिला गया है। वो सिला हुआ बहुत ही अजीब से गया होता है, इसलिए वो कहती है ये बहुत अजीब तरह से सिला हुआ है। वो अपने हाथों को देखती है, उसके हाथ जो है यहाँ पर कांप रहे होते हैं। वो कहती है कि मैं इसे दोबारा सील देती, बट मेरे हाथ जो है यहाँ पर कांप रहे हैं। मामा कहती है कि मास्टर जिंसी आपको इस फाइट के अंदर तो नहीं आना चाहिए था, अब इस फाइट को लीड क्यों कर रहे हैं जबकि आप पीछे बैठकर इसे देख सकते हैं। यहाँ पर जिंसी कहता है कि नहीं, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मैं ही इस फाइट को लीड करना चाहता था, इसीलिए यहाँ पर आया। तो यहाँ मामा कहती है कि अगर आपको कुछ हो जाता तो आपकी वजह से बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में हो जाते, क्योंकि यहाँ पर जिंसी के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए वो ऐसा कहती है। जिंसी अपने बैंडेज को यहाँ खुद से ही लगाने लग जाता है, तो मामा उसके बैंडेज को पकड़ लेती है और कहती है लाइए मैं लगा देती हूँ। यहाँ माँ जिंसी जो है बताता है कि मुझसे जो है विश मांग के गई थी लावलेन, वैसे क्या तुम और लावलेन दोनों दोस्त थी। यह मामा कहती है कि मेरे अकॉर्डिंग तो वो शायद मेरी दोस्त ही थी, बट मैं पूरी पक्के तरह से श्योर नहीं हूँ। अब वो यहाँ पर पास्ट की बातों को याद करती है, जहाँ पर वो तीनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से खेला करते थे और उन्हें ऐसा करके बहुत ही मजा आया करता था। तो यहाँ मामा के अकॉर्डिंग लावलेन उसकी दोस्त ही थी, बट उसके अकॉर्डिंग उसका नहीं पता चला कि अब तो वो इस दुनिया में है नहीं, तो कभी पता भी नहीं चलेगा। अब जिनसे यहाँ मौका देते ही पसर जाता है लेट जाता है और यहाँ मामा कहती है कि आप जो है यहाँ पर थक गए हैं क्या। वो कहता है कि हाँ मैं थक गया हूँ, और उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो नीचे खींच देता है, जिसकी वजह से मामा उसके बिल्कुल साइड में आके सो जाती है। अब वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यहाँ पर जिनसी कहता है कि ये क्या हो गया है तुम्हारी गर्दन पे। तो वो कहती है कि कहाँ कुछ तो नहीं हुआ, एक तो ये बिल्कुल एक स्कार है, इस स्कार से कुछ होने वाला थोड़ी है, ये कल तक यहाँ से गायब हो जाएगा। यहाँ पर जो जिंसी होता है वो कहता है कि स्कार जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तुम्हें इसे बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, ये जो है तुम्हारे चेहरे को ख़राब कर सकता है। तो वो कहती है कि ये स्कार जो है मेरे वैल्यू को डिसाइड नहीं कर सकता है, बट हम देखते हैं कि जिनसे यहाँ पर कहता है कि एक स्कार जो है मेरे फेस वैल्यू को डिसाइड करता है, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। मामा कहती है कि अगर आपके चेहरे पर स्कार आ भी गए, यानी कट के निशान, कुछ भी निशान आ भी गए, तो वो आपके ब्यूटी को बढ़ाता है, ये ना कि आपकी ब्यूटी को ख़राब कर देता है। इन शॉर्ट में वो बताना चाहती है कि अगर मर्द के चेहरे पर किसी तरह का निशान होता है तो वो और ज़्यादा मर्दाना हो जाता है, यानी वो मर्द की तरह दिखने लग जाता है, क्योंकि वो निशान उसके किए गए काम को दिखाते हैं। अब जिंसी जो होता है मामाओं के करीब आ जाता है। मामा घबरा जाती है और कहती है कि आप तो सोने वाले थे, आप तो थक गए थे, तो आप सो जाइए। तो वो कहता है कम से कम आधे घंटे तक तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मुझे तो नींद नहीं आ रही है। वो उसके करीब आ जाता है और वो उसे बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। मामा को यहाँ पर एकदम से आवाज़ आती है, तभी यहाँ पर जिंसी का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वो किस करने वाला था। यहाँ पर वो जाके चेक करती है तो एक बच्चे की हार्ट बीट यहाँ पर चल रही होती है। यहाँ पर लावलेन जो है वो कहती है कि ये एक मेडिसिन मैं इन्हें दे रही हूँ। तो लावलेन एक्चुअल में मेडिसिन ही दे रही थी, वो किस तरह का पॉइजन नहीं था। अब यहाँ पर जो मामा होती है वो कहती है कि आप जो है जाइए और यहाँ पर गर्म पानी और कुछ हॉट वाटर या फिर दवाइयाँ या खाने के लिए कुछ लेकर आइए। यहाँ जो है जिंसी सैनिक्स को कहता है कि तुम जाके ये सब लेकर आओ। मामा चिल्लाकर कहती है कि सुरई भी आ सकती है अगर पॉसिबल है तो। वो कहता है ठीक है। वो उसके कान में कहता है कि जो हम भी काम कर रहे थे वो हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। मामा कहती है ठीक है ठीक है। जिनसी यहाँ पर रोमांस वाली बात को कह रहा होता है, बट मामा को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, वो ऐसे ही कह देती है ठीक है। यहाँ सुरई आ जाती है और जिनसी कहता है कि वो बच्चे जो है अब जिंदा हो चुके हैं। ये सुनकर यहाँ पर सुरई जो है बिल्कुल चौंक जाती है और वो भागते हुए उस कमरे के अंदर चली जाती है। सीन चेंज हो जाता है और हम यहाँ प्लेजर डिस्ट्रिक्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है। फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका होता है और सभी को पता चल चुका होता है कि यहाँ पर जिनसी जो है एक न्यू मून प्रिंस है।
अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मामाओं के जो डैड होते हैं वो यहाँ पर दवाइयाँ बना रहे होते हैं। उन्हें जो है यहाँ से निकाला नहीं जा गया होता है। अब वो ये सारे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर जिनसी जो है एकदम से बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, क्योंकि उस फाइट के बाद उसे बहुत सारे जवाब यहाँ पर देने होते हैं। इसीलिए उसको मौका नहीं मिलता मामाओं के पास जाने का। इधर हम देखते हैं मामा जो होती है वो दवाई बना के सीख रही होती है, क्योंकि उसके डैड अब यहाँ पे आ चुके हैं और सभी सामान यहाँ पर मिल जाते हैं, तो दवाई बनाना सही है। यहाँ पर कियू जो होता है वो उसके साथ ही खेलता रहता है। कियू जो है उसकी याददाश्त यहाँ पर चली गई है और सबसे लास्ट में वही जगह था। टोटल 5 बच्चे यहाँ पर जगह थे, तो उनमें से 4 बच्चों को आदुओ ने अपने साथ रख लिया और साथ में सुरई को भी अपने साथ ही रख लिया है। मामा ने इसका नाम बदल के कियू की जगह छाऊ यू रख दिया है। छाऊ यू को कुछ खाना होता है तो वो दवाइयाँ खाना शुरू कर देता है, तो वो उसे रोकती है और कहती है कि ये लो, इसके साथ तुम खेल सकते हो। छाऊ यू उसे लेकर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मामा से मिलने एक लड़की आई होती है जिसे वो पहले से ही जानती है। वो प्लेजर डिस्ट्रिक्ट की होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेटर लिख कर आई हूँ जो कि जाओ लेन और यहाँ पर सुई सुई का होता है। वो दोनों उसकी फ्रेंड है। सुई सुई तो अब मर चुकी है, पर फिर भी वो लेटर लिख के गई थी। यानी लाओलेन को पता था कि अगर वो यहाँ से जाएगी तो अब वो वापस नहीं आएगी, इसीलिए वो लेटर लिख के चली गई थी। अब वो लड़की यहाँ से चली जाती है। उसका नाम सेकी यू होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मामा होती है उस लेटर को पढ़ना स्टार्ट कर देती है चाओ चेन के। उस लेटर में लिखा होता है कि मैं अब जो हूँ जा रही हूँ, यहाँ से मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। जो यहाँ पर मुझे एक स्टिक दी थी कोका बानो ने, तो वो मेरे बहुत काम आई है और मैं जो हूँ दोबारा से तुम सभी के साथ मिलकर वो आइसक्रीम खाना चाहती हूँ। तुम मुझे बिना बताए चली गई थी। मामा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लग जाती है। फिर वो यहाँ पर बाहर आ जाती है। बाहर स्नोफॉल हो रहा होता है। मामा जो है उसे पता चलता है कि लाओलेन की लाश अभी तक मिली नहीं है, क्योंकि वो बर्फ के नीचे दबी हुई है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जिनसी आ जाता है। जिनसी आने के बाद वहाँ पर उसकी ग्रैनी भी आई होती है, जो उन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ग्रैनी गाउसू जो है वो गेट के बाहर खड़े रहते हैं और यहाँ जिनसी आकर बैठ जाता है और वो उसे कहता है कि अब तो मेरे ये स्टिचेज हट गए हैं। यानी वो सिलाई जो है वो निकाल दी है उसके डैड ने। मामा कहती है कि लाओलेन की जो लाश है वो यहाँ पर मिल जाएगी, जब यहाँ पर स्प्रिंग होगा तब मिल जाएगी। यहाँ पर वो कहता है मैंने एक तुम्हें स्टिक दी थी, तो क्या तुमने उसे बेच दिया? तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैंने उसे बेचा नहीं है, मैंने उसे लाओलेन को दे दिया था। अब वो पहाड़ से नीचे गिर गई और वहीं पर मर गई, तो अब हम उसे निकाल नहीं सकते हैं, तो स्प्रिंग आएगा तो हम उसे निकाल लेंगे। आप सभी तो जानते ही है कि जिनसे यहाँ पर मामाओं के पास क्या करने के लिए आया है, तो वो इधर उधर की बातें करता है और लास्ट में आ जाता है कि तुमने जो है प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को अभी निभाना पड़ेगा। मामा को याद ही नहीं आता कि वो प्रॉमिस कौन सा था जिसने उसे किया था। तो वो कहती है कि आप कुछ करना चाहते थे तो आप कर सकते हैं, मुझे तो पता नहीं है कि आप जो है किस बारे में बात कर रहे हैं। तो जिनसी जो है उसके करीब चले जाता है और उसके जो यहाँ गर्दन होती है उस पर किस कर देता है। तो मामा कहती है कि इस तरह से किसी तरह का कोई पॉइजन इंसान के अंदर होता नहीं है और इंसानों के सलाइवा में कोई भी पॉइजन होता नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं होगा। मामा के सेंसर जो है थोड़े स्लो काम करते हैं, इसीलिए उसे कुछ फील नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर जिनसी जो होता है उसके गर्दन पे बाइट कर देता है और एकदम से उसे हक करता है, तो उसे फील होना स्टार्ट होता है। जिनसी कहता है कि जो हमने स्ट्रॉन्ग होल्ड में स्टार्ट किया था वो अभी यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। वो उसे किस करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है क्या तुम्हारे अंदर कोई पॉइजन है जिसे मैं चख सकता हूँ। पर जब भी वो ऐसा करने जाता है कोई ना कोई बीच में आ जाता है। यहाँ भी यही होता है। चाओयू जो होता है यहाँ पर खेल कर बाहर आ जाता है और एकदम से कहता है मामा मैं जो हूँ ये पकड़ के लाया हूँ। एक छिपकली लेकर आया होता है। वो छिपकली को इस डब्बे में डाल देती है और वो पूछता है कि ये कौन है, तो वो बोलती है कि वो जो है थक गया है इसलिए वो यहाँ पर सो रहा है। अब मामा जो होती है वो जिनसी को कहती है कि अगर आप थक गए हैं तो प्लीज़ अपने रूम में जाके रेस्ट करिए। तो वो यहाँ पर उसे हक कर लेता है और कहता है कि आज के लिए पिलो जो है वो तुम ही बनोगी। अब वो उसे पकड़ के सो जाता है और मामा यहाँ पर दवाई बनाना स्टार्ट कर देती है। सीन चेंज हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं एक आइलैंड का सीन जहाँ पर बहुत सारे बोट लगी होती है। एक बंदा यहाँ बहुत सारी ज्वेलरी बेच रहा होता है। एक लड़की आती है और कहती है कि ये ज्वेलरी कितने की है। वो उसे देखकर अजीब सा मुंह बना लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इसे खरीद नहीं सकती है, क्योंकि वो बहुत छोटी है और उसके पास कोई पैसे होंगे नहीं, इसलिए वो ऐसा कहता है। वो कहता है कि ये बहुत महंगा है तो तुम यहाँ से चली जाओ। वो यहाँ पर एक हेयर स्टिक को देती है। उस हेयर स्टिक के हाथ में आते ही वो पहचान जाता है कि ये किसी बड़े घराने का है। फिर वो उसे दे देता है उस ज्वेलरी को। वो लेकर खुश हो जाती है और कहती है उसका नाम जो है ता माओ है।
फिर वो इसके बाद इसे थैंक यू कहती है और वो यहाँ से चली जाती है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर इसका अगला पार्ट आता है तो मैं ज़रूर अपलोड कर दूंगा। अगर इसका अगला सीज़न आता है तो उसे भी अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।